नमस्कार, मैं हूं सिद्रा महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। सीए श्वेताब तिवारी हत्याकांड का सफल अनावरण कर मुरादाबाद पुलिस ने साजिश व हत्या में शामिल 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 15 फरवरी सन 2023 को रात्रि करीब 9:30 पर सीए श्वेताब तिवारी के दिल्ली रोड के स्थित ऑफिस के बाहर 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार हत्यारों द्वारा सरेआम गोली मारकर श्वेताब तिवारी की हत्या कर दी थी। इस घटना को गंभीरता से देखते हुए पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी और भय का माहौल व्याप्त हो गया था। पुलिस ने मृतक श्वेताब तिवारी की विधिक कार्यवाही करते हुए पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई गई। मृतक की पत्नी द्वारा 16 फरवरी सन 2023 को तहरीरी सूचना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों ने इस घटना के अनावरण के लिए संभावित कारणों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, सर्विलांस और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर घटना के अनावरण का अनावरत प्रयास किया गया। घटना के शूटरों की तलाश में काफी मशक्कत करनी पड़ी। 31 मार्च सन 2023 को मुखबिर खास की सूचना पर केशव सरन शर्मा पुत्र जगसरन शर्मा निवासी ग्राम गिंदोड़ा, थाना पाकबड़ा, जनपद मुरादाबाद व विकास शर्मा उर्फ गुग्गू पुत्र आनंद मोहन किशोर शर्मा निवासी रेती स्त्री निकट चौमुखा पुल, थाना कोतवाली, नगर जनपद मुरादाबाद को सोनकपुर पुल की तरफ चेतिया फार्म हाउस के पास समय करीब 10:30 पर गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ में श्वेताब तिवारी और कुशांग गुप्ता हत्याकांड में गोली मारना स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त पिस्टल 32 बोर और अवैध तमंचा 315 बोर बरामद कराया। घटना से पूर्व पिस्टल व तवंचे के ट्रायल में किए गए फायर के खोखा कारतूस भी बरामद कराए। अभियुक्त केशव सरन शर्मा पुत्र जगसरन शर्मा ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरा ललित कौशिक से दोस्ताना है और दूर के रिश्तेदार भी लगते हैं। ललित कौशिक के यहाँ ही हमारी भेंट विकास शर्मा से हुई। ललित कौशिक का वर्ष सन 2020 में रामगंगा बिहार सिद्धबली स्पोर्ट्स के मालिक कुशांग गुप्ता से दुकान खाली कराने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें ललित कौशिक अपने कई लोगों के साथ दुकान पर जाकर कुशांग गुप्ता को धमकी देकर आया था, जिसका कुशांग गुप्ता ने प्रतिष्ठा का विषय बना लिया था और सोशल मीडिया पर ललित कौशिक जो मूडा पांडे के ब्लॉक प्रमुख थे के विरुद्ध ट्विटर सोशल मीडिया पर काफी दुष्ट प्रचार किया और ललित कौशिक से अपनी जान का खतरा बताया। उस समय ललित कौशिक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हो गया। चूंकि ललित कौशिक ब्लॉक प्रमुख थे, इसलिए शांत रहकर मौके का इंतजार करने लगी। इसी बीच सन 2021 दिसंबर में कुशांग गुप्ता के किराएदार प्रियांशु व हिमांशु से विवाद हो गया। इसी विवाद का फायदा उठाकर ललित कौशिक और मैंने खुशवंत उर्फ भीम को, जो कि ललित कौशिक का काफी करीबी है, को साथ में मिलाकर कुशांग गुप्ता के मर्डर का प्लान बनाया। दिनांक 12 जनवरी सन 2022 को रात्रि करीब 8:30 पर मैं सर्दियों के कारण जैकेट, कैप व मास्क लगाकर कुशांग गुप्ता के सपोर्टर्स की दुकान बंद करने का इंतजार करने लगा। जैसे ही दुकान बंद करके कुशांग अपनी कार की तरफ चला, पीछे से आकर मैंने कुशांग गुप्ता के सिर में सटाकर 315 बोर तमंचे से गोली मार दी, जिससे वो वहीं गिर पड़ा। मैं आगे भागकर गया। वहां पर पहले से ही मेरा मोटरसाइकिल पर खुशवंत उर्फ भीम इंतजार कर रहा था और हम वहां से भाग गए। बाद में पता चला कि मेरे प्लान के मुताबिक प्रियांशु और हिमांशु पर ही नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मेरे द्वारा केशव अपने बचाव की पूर्व प्लानिंग के तहत मेरे द्वारा मुरादाबाद से देहरादून के लिए अपने मुकदमे की तारीख पर ट्रेन का टिकट बुक कराया था, परंतु दिनांक 12 जनवरी सन 2022 को मेरी कोई देहरादून में तारीख नहीं थी। इसी प्रकार हमारे साथी विकास और गुग्गू का संदीप ओझा से मित्रता थी। विकास संदीप ओझा के साथ अक्सर उसके लवीना रेस्टोरेंट में बैठते थे। अन्य जगहों पर भी उनकी मुलाकात होती रहती थी तथा साथ में अक्सर उठना बैठना व खाना पीना रहता था। ललित कौशिक के साथ विकास व मेरी बात हुई, जिससे ज्ञात हुआ कि संदीप ओझा के जीजा श्वेताब तिवारी सीए के साथ साथ बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक हैं, परंतु कुछ न होते हुए भी श्वेताब तिवारी ने अपनी कई कंपनियों में संदीप ओझा को डायरेक्टर बना रखा था या संपत्तियों में पार्टनर बना रखा था। इस प्रकार संदीप ओझा करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन बैठे थे। हम लोग संदीप ओझा से इस बात का कभी जिक्र नहीं किए, परंतु उनकी सरलता व सीधेपन को देखकर इसका लाभ उठाने के लिए मैं, ललित कौशिक व विकास ने मिलकर एक योजना बनाई कि यदि श्वेताब तिवारी को मार दिया जाए तो उसकी सारी प्रॉपर्टी पर संदीप ओझा का दखल हो जाएगा और हम लोग आसानी से ललित कौशिक के दिमाग व पहुंच का उपयोग कर संदीप ओझा को दबाकर करोड़ों की संपत्ति हड़प लेंगे। चूंकि श्वेताब जब तक जिंदा रहते ऐसा हो पाना संभव नहीं था। इस प्रकार ललित
कौशिक विकास व मेरे द्वारा पुनः ललित कौशिक के जिगरी खुशवंत उर्फ भीम को कुशांग मर्डर जैसे ही मोटरसाइकिल से भागने के लिए लगाया गया प्लान के मुताबिक मैं भीम के साथ मोटरसाइकिल से उसके दिल्ली रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस पर लग गई और जैसे ही श्वेताब तिवारी अपने ऑफिस से मोबाइल से बात करते हुए निकलते समय करीब 9:30 बजे मेरे द्वारा पिस्टल 32 बोर से श्वेताब के सिर व शरीर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उन्होंने भागने की कोशिश की परंतु गिर गई। मेरे द्वारा पुनः लौटकर 315 बोर के तवज्जो से गोली मारी ताकि वो बच न सके और भीम के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गए। जो मोटरसाइकिल मुझसे बरामद हुई है जिसे हमने घटना में प्रयोग किया था कुशांग मर्डर की तरह ही पहले से प्लानिंग के हिसाब से दिनांक 15 फरवरी सन 2023 को मुरादाबाद से ट्रेन का टिकट देहरादून से दिनांक 16 फरवरी सन 2023 को अपने मुकदमे की तारीख पर पहुंचने हेतु ट्रेन का टिकट बुक कराया था, परंतु पुलिस ने अपनी सर्विलांस और मुखबिरी से हमको पकड़ लिया। साहब, मैं कभी भी मर्डर करने से पहले अपने असले की विश्वसनीयता ट्रायल भी करता हूँ। देखिए, आप सभी को जानकारी है कि यहाँ पे जनपद में एक बहुत ही सनसनीखेज मर्डर हुआ था 15 फरवरी की रात्रि करीब 9:30 बजे के आसपास में, जिसमें एक शहर के प्रतिष्ठित चार्टेड अकाउंटेंट श्वेताब तिवारी की हत्या 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली मार के कर दी गई थी। और इसी पे शहर में काफ़ी एक तरीके से भय का वातावरण डेवलप हो गया था और तत्काल इसमें जो हमारी पुलिस टीम है मौके पर पहुंची। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें डीआईजी रैंक महोदय के नेतृत्व में 5 टीमों का मतलब उनके सुपरविजन में 5 टीमों का इसमें गठन किया गया और हम लोगों के द्वारा लगातार इसमें घटना के बाद से ही काम किया जा रहा था, लेकिन इसमें काफ़ी मुश्किलों का हमको सामना करना पड़ा। आज इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम है केशव शर्मा जो कि थाना बागवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं मूल रूप से, और एक दूसरे व्यक्ति हैं विकास शर्मा, ये थाना कोतवाली के रहने वाले हैं। और इन लोगों से जब पूछताछ किया गया तो इस घटना के बारे में जो जानकारी मिली है उसमें इनके पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि जो 15 फरवरी को जो घटना हुई थी श्वेताब तिवारी की, उस घटना का जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता ललित कौशिक था और ललित कौशिक के द्वारा और विकास शर्मा के द्वारा इसकी प्लानिंग की गई थी और उस घटना को अंजाम देने के लिए खुशवंत सिंह उर्फ भीम और केशव शरण शर्मा के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। केशव शरण शर्मा के द्वारा इसमें गोली मारी गई थी और भीम के द्वारा बाइक इसमें चलाई गई थी। इस घटना के बारे में जब इससे डिटेल पूछताछ की गई तो इन घटनाओं में ये जानकारी मिली कि जो पहले 2022 में 12 जनवरी को एक घटना सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में होती है जिसमें एक कुशांग गुप्ता नाम के व्यक्ति को गोली मारी गई थी और उस घटना में भी जो खुशवंत सिंह बाइक चला रहे थे और केशव शरण शर्मा इसमें इन्होंने गोली मारी थी और इस घटना में भी इन्हीं दोनों व्यक्तियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। जब इसकी डिटेल में जानकारी की गई तो ये पता चला है कि विकास शर्मा जो मृतक हैं उनके साले के साथ में इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और जो साले हैं वो थोड़े से सीधे स्वभाव के, सरल स्वभाव के। उनके माध्यम से इन्होंने जो मृतक की जो प्रॉपर्टी है उनके बारे में जानकारी कर ली थी कि इनके पास में काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी है और चूँकि वो चार्टेड अकाउंटेंट थे तो उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, वो साले और पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी थी। और इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि यदि जो मृतक है इसकी हत्या करा दी जाती है तो ये जो साला इनके पहले से ही इनके विश्वास में है और बाद में धीरे धीरे करके उनकी जो करीब 30-40 करोड़ के आसपास की जो प्रॉपर्टी उन लोगों के द्वारा जो जानकारी अभी तक मिली है हमारी जानकारी, उस सारी प्रॉपर्टी को धीरे धीरे करके इसके माध्यम से कब्जा करने की प्लानिंग थी और इसी प्लानिंग के तहत में इन्होंने इस मर्डर को अंजाम दिया। और उसके बाद में इस मर्डर को अंजाम देने के बाद में इन्होंने जो विकास शर्मा है जो इसमें जो ललित कौशिक के जो सहयोगी है उनके द्वारा संदीप ओझा है उनसे काफ़ी घटना के बाद में काफ़ी विचार विमर्श की गया, उनकी मदद भी की गई कि किस तरीके से FIR लिखानी है, किस तरीके से क्या करना है और लगातार घटना के बाद में संपर्क में रहे। और उसके बाद में मृतक के परिवार के जो अन्य भी कार्यक्रम हुए हैं उन सब में भी ये लोग शामिल रहे जिससे कि परिवार को विश्वास हो जाए कि ये लोग उनके बड़े सहयोगी है और उनकी जो कठिन समय में मदद कर रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने इस घटना की एक प्लानिंग की और इस घटना की प्लानिंग की तरह से घटना को अंजाम दिया गया। हम लोगों ने इस पे काफ़ी काम किया गया और चूँकि पहले भी जो घटना है वो भी अभी तक वर्कआउट नहीं हुई थी और इस घटना में भी जो हमारी जो घटना है ये भी काफ़ी इस तरह का था कि इसमें कोई मोटिव क्लियर नहीं हो रहा था क्योंकि डायरेक्ट कोई इस तरह का कोई वो मोटिव नज़र नहीं आ रहा था। दोनों घटनाओं को मिला के हम लोगों ने काम किया गया तो ये एक बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट जानकारी ये मिली थी कि जो शूटर है
वो दोनों के सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल सेम नज़र आ रहे थे और उनका जो कार्य करने का जो तरीका है वो भी, उनकी जो मोड्स ऑपरेंडी है वो भी एकदम मिलती जुलती थी और जो गोली मारने का जो तरीका है वो भी एक जैसा था और जो शूटर के जो पहनावा, उनका जो होलिया है वो सब एक जैसा था। तो इन दोनों घटनाओं को मिला के जब हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया तब इस तरह से इस घटना का आज हम अनावरण करने में सफल हुए हैं। आज इनके पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक 32.32 की एक पिस्टल और उसके कुछ जिंदा कारतूस, कुछ फायर कारतूस और इसके अलावा जो 315 बोर का तमंचा है उसके जिंदा कारतूस और फायर कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं। इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त की गई है वो बाइक भी इनके पास से बरामद हुई है। एक जो बैग है जो उस समय घटना के टाइम पे इन्होंने यूज़ किया था वो भी इसमें बरामद हुआ है। आज 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस घटना में जो 2 अन्य लोग शामिल हैं अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन में, एक ललित कौशिक और दूसरे खुशबंत सिंह, ये पहले से ही जेल में हैं और उनके ऊपर उनको भी इस घटना के अंदर उनका भी नाम प्रकाश में लाया जा रहा है और उनको भी प्रकाश में ला के उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई इसमें आगे की जाएगी। इस घटना के लिए जो DIG रेंज महोदय हैं उनके द्वारा 50,000 रुपये का, दोनों घटनाओं के अनावरण के लिए जो टीम है उनके लिए 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है और उनके द्वारा प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा भी इसमें की गई है।